गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलनों का अवकलन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, प्राचलिक फलन क्या होता है? देखो कि जैसे अभी तक जितने भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें तो एक फंक्शन आ रहा था, अब यहाँ पर दो फंक्शन आएंगे आपके पास। जैसे मान लो x इक्वल्स टू फंक्शन आ गया, y इक्वल्स टू फंक्शन आ गया, और वो किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में होगा, मतलब तीसरे चर के फॉर्म में होगा। वो तीसरा चर मैंने मान लिया t, वो t भी हो सकता है, वो थीटा भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो जैसे x बराबर एक फंक्शन आ गया, वो t की फॉर्म में आ गया, और y बराबर एक फंक्शन आ गया g, वो भी t की फॉर्म में आ गया। तो ये कहलाते हैं इसके क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन। अब यहां से आपको क्या फाइंड करना होगा, dy अपॉन dx फाइंड करवाएगा आपको। क्या फाइंड करवाएगा? dy अपॉन dx। तो ये किस प्रकार से अपन देखो प्राप्त करेंगे, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो जो दो फंक्शन होंगे वो जो थर्ड वेरिएबल है, जैसे t यहाँ पर थर्ड वेरिएबल है, तो वो कहलाएगा पैरामीटर, प्राचल कहलाएगा। उस थर्ड वेरिएबल की रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। उस थर्ड चर के सापेक्ष आपको अपने को अवकलन करना है। तो इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt, वन नहीं, x के रेस्पेक्ट में वन होता था, t के रेस्पेक्ट में यानी d बाई डी टी x के लगा देंगे। जैसे x के रेस्पेक्ट में d बाई डी एक्स लगाते हैं, वैसे t के रेस्पेक्ट में d बाई डी टी, और इधर भी जो भी फंक्शन आएगा d बाई डी टी कर देंगे, उसका जो भी फंक्शन है आपकी t की फॉर्म में। इसी प्रकार इसका भी कर देंगे, y का t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन डी टी आ जाएगा, यानी d बाई डी टी, इसका भी कर देना आप, g फंक्शन का भी। ये डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए देखो ऊपर dy है, तो ऊपर तो वैल्यू रखेंगे dy अपॉन डी टी की, और नीचे dx है तो नीचे रखेंगे dx अपॉन डी टी की। जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों यहाँ रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, तो dy अपॉन डी टी प्राप्त हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक हो गया। जब भी दो फंक्शन आए, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म आए, तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। अब देखो एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इसको मैं सोल्व करता हूं और आपको बताता हूं कैसे करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म को। जैसे देखो अभी तक ऐसे दो फंक्शन अभी तक नहीं है, डिफरेंशिएशन अपन ने पीछे के वीडियो में देखे थे, तो ये साफ दिख रहे हैं। देखो कि x बराबर y बराबर, और यहाँ थर्ड वेरिएबल क्या है, t है। a तो कांस्टेंट होता है, सभी जानते हैं, a b c इस प्रकार से तो कांस्टेंट आएंगे। तो इसका आपको क्या करना है, आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही पैरामीटर कौन है यहाँ पर, t है, तो t के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का तो क्या हो गया, dx अपॉन dt, और इधर 2a तो कांस्टेंट हो जाएगा, d बाई डी टी कर देंगे किसका, t स्क्वायर का। तो कर दो, ये हो गया 2a तो कांस्टेंट, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t, x की पावर n से n x की पावर n माइनस वन, और अंदर फिर t बचेगा तो t का t के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में वन होता था। तो ये आ गया आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 480। इसी प्रकार सेकंड इसका भी कर दो, y का भी, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, इधर a तो कांस्टेंट है, और d बाई डी टी कर देंगे आप t की पावर 4 का। तो करे a तो कांस्टेंट और t की पावर 4 यानी x की पावर n का करते थे ना, n x की पावर n माइनस वन, ये तो t की पावर 4 का हो गया। फिर अंदर x का काम t कर रहा है, t का t के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा। तो ये आपके पास dy अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई है 4a/t³। अब आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो ऊपर तो y है तो dy अपॉन dt की वैल्यू रखना है, और नीचे dx अपॉन dt की वैल्यू रख देंगे, रख दो। ऊपर तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई, ये रही 4a/t³ अपॉन नीचे क्या आ गई 4a/t। देखो 4a से 4a कैंसिल हो गया, और t से एक पावर कैंसिल हो गई, तो दो बच गई। तो आपका dy अपॉन dx क्या प्राप्त हो गया बेटा, t स्क्वायर।
इस प्रकार से आपको देखो इधर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको आपको सोल्व करना है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करो हाथों हाथ करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, मैंने लिखा है x बराबर साइन थीटा और y बराबर कोस 2 थीटा। तो दो फंक्शन आते हैं दिमाग में, कौन सा आएगा? पैरामेट्रिक फॉर्म। और यहाँ पैरामीटर का काम कौन कर रहा है? बिल्कुल थीटा की फॉर्म में है, तो थीटा यहाँ पर पैरामीटर का काम कर रहा है। अब अपने को यहाँ पर फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो वही तरीका कि पैरामीटर के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो आपको किस रेस्पेक्ट में करना है? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पैरामीटर है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx अपॉन d थीटा हो जाएगा बेटा, x का तो थीटा के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू d बाई डी थीटा साइन थीटा का कर देंगे। तो साइन थीटा का क्या होता है? डिफरेंशिएशन कोस थीटा, और अंदर फिर थीटा x का काम कर रहा है, तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया dx अपॉन डी थीटा। इसी प्रकार y का भी कर दो, y का थीटा के रेस्पेक्ट में dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा। और cos 2 थीटा का यानी cos थीटा का करेंगे पहले तो, यानी cos x का करेंगे, फिर x का काम 2 थीटा कर रहा है, तो पहले तो d बाई डी थीटा किसका करना है आपको? cos 2 थीटा का। फिर d बाई डी थीटा किसका करना है बेटा? 2 थीटा का। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन। तो कर दो यहाँ पर, देखो cos थीटा का तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा जो है वो का वो आ जाता है, और अंदर फिर 2 थीटा का, तो 2 तो कांस्टेंट है, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये dy अपॉन डी थीटा क्या आ गया आपके पास? माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब आपको क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था कि ऊपर तो y वाली वैल्यू रखनी है, यानी dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखनी है, और नीचे वैल्यू रखनी है dx अपॉन डी थीटा की। रख दो, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू तो क्या है? माइनस 2 साइन 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है? cos थीटा। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है यदि यहाँ साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दी जाए, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया क्या? माइनस का 4 साइन थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसा इक्वेशन देखो मैंने यहाँ लिखा है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b साइन थीटा। इसको अभी सोल्व करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, x इक्वल्स टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब है, और y इक्वल्स टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब है, और dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो वही कंडीशन है, दो फंक्शन आ गए, और थर्ड वेरिएबल क्या है यहाँ पर? t है। तो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन? t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो x का क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो किस फॉर्म में करेंगे? देखो आपको सबसे पहले ये देख लो कि 3 है तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर ले लूँ, और d बाई डी टी करूँगा मैं किसका? t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का। समझ गए? कांस्टेंट फंक्शन के इनटू में होता है, तो बाहर ले लेते। अब किस फॉर्मूले से करोगे इसका डिफरेंशिएशन? u अपॉन v से। क्या होता है कि नीचे वाला बाहर यानी 1 प्लस टी क्यूब तो बाहर, d बाई डी टी किसका? t का, डेनोमिनेटर बाहर, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर न्यूमिनेटर बाहर d बाई डी टी किसका? डेनोमिनेटर का यानी 1 प्लस टी क्यूब का, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाता है। सभी को याद होगा ये u अपॉन v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो ये 3 है तो कांस्टेंट बाहर ही। अब इसको सोल्व कर लो, 1 प्लस टी क्यूब, t का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, माइनस t तो बाहर है, और इसका डिफरेंशिएशन u प्लस v से करेंगे, तो 1 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और टी क्यूब का क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर, और अंदर t का t के रेस्पेक्ट में फिर 1 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को ये पता चल गया, देखो कितना आ गया ये 3a इंटू ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस टी क्यूब भी हो गया, फिर माइनस ये t से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t क्यूब हो गया, अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। देखो टी क्यूब सेम है तो सबट्रैक्ट कर दो इसको, तो क्या आ गया ये 3a इंटू अंदर क्या बच गया 1, माइनस 3 में से 1 करोगे तो 2 बच जाएगा, 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर।
ये तो आ गया आपका dx अपॉन dt। अब सेम इसी टाइप से y का करेंगे अपन, तो y का डिफरेंशिएशन कर दो फटाफट, इसका भी dy अपॉन dt हो जाएगा। देखो इधर वही u अपॉन v करेंगे तो 3a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इसका u अपॉन v लगा देंगे, यानी डी बाई डी टी कर देंगे आप। डी बाई डी टी किसका करोगे, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का, तो करो 3a इंटू यू अपॉन वी से कर दो कि नीचे वाला तो बाहर, यानी 1 प्लस टी क्यूब बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, माइनस फिर टी स्क्वायर बाहर, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो गया, टी क्यूब का 3t स्क्वायर हो गया, अपॉन ये 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। सेम उसी टाइप से कर लेंगे, तो कर दो, क्या आ गया आपके पास 3a इंटू, ये तो होल इंटू है बाहर है, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, तो देख लो ये 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t को 1 से किया तो 2t प्लस ये 2t की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस ये t स्क्वायर से होगा तो 3t की पावर 4 हो गया, अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो आपका आ गया ये 3a इंटू, ये देख लो t की पावर 4 सेम है तो सब स्ट्रक्ट कर दो, माइनस का t की पावर 4 बच गया, अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका dy अपॉन dt। अब लास्ट में अपने को क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx के लिए क्या बताया था, ऊपर तो dy अपॉन dt की वैल्यू रख देंगे और नीचे dx अपॉन dt की वैल्यू रख देंगे। रखो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt दोनों वैल्यू रखते ही ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो ऊपर तो देखो 3a 2t माइनस टी की पावर 4, ये नीचे वाला कैंसिल हो ही जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 3a 1 माइनस 2t क्यूब, 3a से 3a कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू। सेम इसी प्रकार का देखो ऐसा क्वेश्चन ये इनवर्स में दिया है, इसको आपको सोल्व करना है। आपको याद होगा इनवर्स का, ये पहले इनवर्स का फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, या सब्स्टिट्यूट मेथड से भी अपन ने किए थे, इनवर्स में पीछे किया ये डिफरेंशिएशन, तो उससे आप सोल्व करके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, if x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी एंड x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देन आपको ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है कि x dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0। तो देखो यहाँ से क्या करना है, ये दो इक्वेशन दी हुई है, x है y है t है, तो दिमाग में इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखते हुए ये दिमाग में आना चाहिए, देखो बेटा कि अपने पास इसका सॉल्यूशन जब करेंगे, ये थोड़ा अलग टाइप का है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 अपॉन टी, और ये बोर्ड में आ भी चुका है क्वेश्चन 6 नंबर का बड़े क्वेश्चन में, और ये लाना है तो यहाँ से दिमाग में लाना है कि भाई डिफरेंशिएशन तो करना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स भी लाना है इसमें आंसर में। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये दो इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा ये आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 4 है, और आपको पता है कि स्क्वायर से पावर 4 कैसे प्राप्त की जाती है, स्क्वायर का स्क्वायर करके। तो मैं इसको सोल्व करूंगा और फिर ये वैल्यू रख दूंगा, तो सबसे पहले इसका क्या कर दूं मैं, स्क्वायर बोथ ऑफ साइड्स, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो स्क्वायर करूंगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से हटा दो, a स्क्वायर यानी x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी y की पावर 4 हो गया, प्लस 2ab यानी 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, ये तो इधर स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a का काम t कर रहा है, b का काम 1 अपॉन t कर रहा है, t से t क्या हो गया कैंसिल। अब ये स्क्वायर करने का फायदा ये होगा कि ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रख दूंगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और बाकी एज इट इज कर दो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। देखो ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो जो शेष रह गया वो क्या रह गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ तक आने के बाद अपने को जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देना है,
अपने को प्रूव क्या करना है, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें दो कंडीशन आती है प्रूव की। एक कंडीशन देखो, यहाँ x की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है और आंसर में x और y की पावर 2 से कम है, यानी कि यहाँ जो पावर है उससे कम है। यदि यहाँ से कम है पावर तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देना है। कई बार यहाँ से ज्यादा पावर मिलेगी, या तो x की या y की, तो जिसकी भी ज्यादा पावर मिले यदि आंसर के अंदर जिसमें प्रूव करना है, तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को उधर ट्रांसफर करके ले जाना है और बाद में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ तो आपको पता है कि x और y दोनों की पावर इससे कम है, तो डायरेक्ट कर देंगे। तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, इसका u इंटू वी से हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर तो बाहर और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y और फिर y का dy अपॉन dx प्लस फिर वाई स्क्वायर तो बाहर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और इक्वल्स टू ये -1 का 0 देगा कांस्टेंट का। यहाँ मैंने u इंटू वी लगाया कि पहला बार दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बार पहले का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ जो प्रूव करना है वो देखो क्या आ जाएगा, अपने पास कॉमन क्या आ रहा है दोनों के अंदर, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन आ रहा है। तो शेष क्या रह गया आपके पास, एक तो x और dy अपॉन dx बच गया इधर तो, और इधर क्या शेष रह गया, y शेष रह गया इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर हो गए एक तरह से, 2 तो कांस्टेंट है उधर चला जाएगा, तो ये x y इक्वल 0 एक तो, और एक x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ये तो अपना प्रूव हो गया। और यहाँ से देखो एक तो क्या बन गया, x इक्वल्स टू 0 और एक y इक्वल्स टू 0, और दोनों ही ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x 0 और y 0 मैं रखूंगा क्वेश्चन में, तो ये देखो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल है नहीं, हेंस प्रूव। ये आपको प्रूव करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही मैंने देखो यहाँ लिखा है, इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन टी एंड x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है ये वाला। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ देखो जो लास्ट में यहाँ जैसे मैंने देखा डिफरेंशिएशन करने से पहले कि आंसर में पावर ज्यादा है या कम है, यदि कम है तब तो डायरेक्ट कर देना, यदि x या y में से देख लेना पावर ज्यादा हो तो उसका पहले ट्रांसफर कर देना, बाद में डिफरेंशिएशन करना। तो ये आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।